नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः। मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्म भूभ्रतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते तज्जयति परम ज्योति समं समस्तैरनन्तपर्यायै दर्पण तल एव सकला प्रतिफलति पदार्थ मालिका यत्र। भक्तामृत स्तोत्र में अपने 37 छंद हो गए। कल अपन ने जो है भगवान की विभूति के संदर्भ में छंद पढ़ा था। वो छंद आपको सुनाना है, उसका अर्थ बताना है। हाँ जी, हैंड रेज कीजिए आप अपने, जिनको आता हो वो भी करें और नहीं आता हो वो भी करें। यदि आप गलत भी बताएंगे तो सही हो जाएगा। किसकी की मनसा है किस किसकी सुनाने की? किसी ने किसी की नहीं है, है? अजय जी की है। हाँ, अजय जी की मनसा है। हाँ बताइए अजय जी। जय जिनेंद्र पंडित जी। जय जिनेंद्र जी। हाँ जी, 37 नंबर 37 नंबर का कल जो चला था। हाँ। इत्थं यथा तव विभूति रवोज्जिनेन्द्रं धर्मोपदेशनविदो न तथा परस्य यादृक्प्रमादिन कृतः प्रहतान्धकारा तादृक्कोऽतो ग्रहणगणस्य विकासिनोऽपि। इसमें धर्मोपदेश देते समय समोचरण में जैसी परम उत्कृष्ट विभूति आपकी होती है वैसी किसी अन्य लौकिक देव की नहीं देखी जाती है। जैसे अंधकार में सूर्य की प्रभा देखी जाती है वैसे किसी अन्य ग्रह की नहीं हो सकती, अर्थात नहीं हो सकती। मतलब जैसी प्रभा सूर्य की देखी जाती वैसी अन्य ग्रहों की नहीं, ग्रहों के समूहों की भी नहीं हो सकती। ग्रह गणस, गण शब्द माने हाँ, मैंने वैसी प्रभा ग्रह गणस को तो हाँ। उनके कहाँ पाई जा सकती है। हाँ जी रेखा जी बताइए। हाँ हाँ रेखा जी आवाज आई? हाँ बताइए। आवाज आ रहा है क्या? हाँ जी आ रही आ रही है। आ रही इत्थं यथा तव विभूतिरभुजनेन्द्र धर्मोपदेशन विदो न तथा परस्य यादृक्प्रभादिनकृत प्रतान्धकारा तादृक्कुतो ग्रहगणस्य विकासनोऽपि। इस छंद में मानतुंगाचार्य कहते हैं, हे जिनेन्द्र भगवान, इस प्रकार जैसी विभूति आपके समोसरण में धर्म सभा में धर्मोपदेश विधि में आपकी है वैसी दिव्य विभूतियां अन्य देवताओं को किंचित भी प्राप्त नहीं। जैसी घनघोर अंधकार को नष्ट करने वाली कांति सूर्य को प्राप्त है वैसी कांति प्रकाशमान विकसित ग्रह के समूह को प्राप्त हो सकती है, अर्थात नहीं हो सकती। मैंने वैसी उनको प्राप्त नहीं हो सकती। ठीक है, जैसी आपको प्राप्त है वैसी किसी को नहीं है। हाँ जी मीनल जी बताइए 36 नंबर के छंद कर 36 नंबर 36। छंद भी पढ़ो पंडित जी क्या? हाँ हाँ छंद भी पढ़िए, अर्थ भी बता दीजिए। नव पंकज पुंज कांति पल्यूल सन्नख मयूख शिखाभिरामो आदौ पदानि तव यत्र जिनेन्द्र दत्तः पद्मानि तत्र विबुधा परिकल्पयन्ति। हे जिनेन्द्र देव, निद्र
खिले हुए स्वर्ण के नवीन कमलों के समूह की जो कांति होती है, मतलब जो कांति है, पर्युल्लसन, मतलब चारों ओर शोभायमान नख की किरणों के अग्रभाग से सुंदर हो रही है। आपके वो उनके चरण कमलों को ऐसी उपमा दे रहे हैं आचार्य जी। इसके बाद पादों पदानी, जो आपके हे जिनेंद्र, आपके चरण कदम जहाँ जहाँ रखते हैं वहाँ वहाँ देव लोग स्वर्ण कमलों की रचना करते हैं। पद्मानी तत्र विबुधा परिकल्पयन्ति, वहां पे देवता लोग स्वर्ण कमलों की रचना करते हैं। ठीक है, ये बहुत बढ़िया इन्होंने अर्थ बताया। अब जो है आज अपन 38 नंबर का छंद है, इसमें जो है हाथी के भय को कैसे दूर करना है। मैंने हाथी यदि आ रहा हो, भयंकर विकराल हाथी आ रहा हो चिंगाड़ता हुआ है, तो वो हाथी किस तरह से जो है आपके भक्तों को भयभीत नहीं कर सकता है, ये बात यहाँ पर बता रहे हैं। मैंने कोई ये नहीं समझना कि भाई हाथी आना बंद कर देगा। कोई यदि भक्त हमारे स्तोत्र का ये छंद पढ़ लेगा 38 नंबर का, तो हाथी जो है प्लीज थोड़ा धीमे बोलो प्लीज। शांत होकर के बैठ जाएगा। कौन ऐसा हाथी शांत होकर बैठ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। बल्कि इसमें सिर्फ ये बताया कि जो व्यक्ति इस छंद को पढ़ेगा उसके चित्त में और किसी प्रकार की आकुलता नहीं होगी। वो भगवान के स्वरूप का विचार करते हुए अपने स्वरूप का विचार करेगा, तो उसे पता लगेगा कि भाई अजर अमर को कोई मार ही नहीं सकता है, अजर अमर को कोई मार नहीं सकता है। तो ये हाथी भी क्या करेगा, ज्यादा से ज्यादा इस शरीर का ही संहार करेगा, लेकिन मेरा संहार तो इसके द्वारा संभव नहीं है। ऐसी विचार श्रृंखला के उत्पन्न होने पर उसके किसी प्रकार का भय नहीं लगेगा। तो ये छंद जो है इस बात को स्पष्ट करते हुए कहते हैं, च्योतन्मदाविल विलोल कपोल मूल, महता भ्रमद भ्रमर नाद विवृद्ध कोपम, ऐरावता भमि भमोद्धत मापतंतम, दृष्ट्वा भयं भवति नो भवदाश्रितानां, श्योतन्मदाविल विलोल कपोल मूल, महता भ्रमद भ्रमर नाद विवृद्ध कोपम, ऐरावता भमि भमोद्धत मापतंतम, दृष्ट्वा भयं भवति नो भवदाश्रितानां। क्या कह रहे हैं कि हे नाथ, हे नाथ तो अपने मन से लगा लेना है, सब में नहीं लगाओ तो भी लगा लेना है, क्योंकि तो नाथ की स्तुति है ये। तो कह रहे हैं भवदाश्रिता नाम है, नो भवदाश्रिता नाम, कि आपके आश्रित जो लोग हैं उनको भयम नो भवति, भय नहीं होता है। आपके आश्रित जो लोग हो गए हैं, जिन्होंने आपका आश्रय ले लिया है, हे नाथ जिन्होंने आपकी शरण ले ली है, ऐसे लोगों को भय नहीं होता है। ये तो सीधा वाक्य हो गया। दृष्टवा माने देख करके, ऐसे लोगों को देख करके भय नहीं होता है। तो प्रश्न हो गया किसे देख करके भय नहीं होता है, तो कहले हाथी को देख करके भय नहीं होता है। अब वो हाथी के तीनों विशेषण है, शुरू के 3 लाइनों में जो है वो हाथी के ही विशेषण है कि कैसा है वो हाथी, और ऐसा भयंकर हाथी को भी देख करके भवदाश्रिता नाम, जो आपके आश्रित हो गए हैं, आपकी शरणागत हो गए हैं, आपकी शरण में आ गए हैं, उनको किसी प्रकार का भय नहीं होता है। ये इसका अर्थ है। अब इसमें जो हाथी के जो विशेषण है वो बताते हैं। च्योतन मदाविल, क्या वो कह रहे हैं हाथी के गंडस्थल से जो है मद की धार बहती रहती है, मद की धार बहती रहती है। और वो मद की जो धार होती है वो एक प्रकार से आप समझ लो कि नशीला पदार्थ। कैसा पदार्थ? नशीला पदार्थ उसके गंडस्थल से प्रवाहित होता रहता है। क्या जो जंगली हाथी होते हैं उनकी हम बात कर रहे हैं, मैंने हो सकता है कि उन हाथियों में ना भी दिखाई दो, जो पालतू पेट हाथी हो गए हैं उनमें नहीं दिखाई दे,
लेकिन जो जंगली हाथी हैं, गजराज हैं, उनके जो है सहज रूप से ये मद की धार जो है बहती हुई नजर आती है। और वो हाथी का इतना विशाल का शरीर है कि वो धार जो है पता भी नहीं चलती कि कहाँ चली गई। तो वो धार भी काली, वो भी काला, तो काले में काला मिल गया, काले का कुछ पता ही नहीं चला। क्यों? तो ये भी हो सकता है कि हमें वो नजर में ना आए, लेकिन वो बहती है, इतना सर्टेन है। तो वो कह रहे हैं श्च्योतन माने बहती हुई, क्या, मद, मद माने वही जो धारा है, जो जल धारा समझो उसको आप, वो इतनी सुगंधित होती है, इतनी सुगंधित होती है वो, कि उस सुगंध से आकर्षित होकर के भंवरे जो है वो उस धारा के वो दोनों ओर बहती है, तो दोनों ओर गुंजार करते हैं। क्या करते हैं? अब इकट्ठे सैकड़ों भंवरे हाथी के गंडस्थल के पास दोनों ओर गुंजार करें, तो आप सोचिए उस हाथी का दिमाग खराब होएगा कि नहीं खराब होगा। जिस हाथी के दोनों ओर जो है भंवरे गुंजार कर रहे हैं, अरे अपने चारों ओर दी मच्छर भिनभिनाने लग जाए, दोनों ओर मच्छर भिनभिनाने लग जाए, मैंने लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों ओर मच्छर भिनभिनाने लग जाए, तो बताओ अपना दिमाग खराब हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? है ना, हम लोग तो मनुष्य है ना, हम लोग को तो अकल है ना कि ये जो भंवरे हैं, ये जो मच्छर है, इनको हम हटा सकते हैं, इनसे हम रोकथाम कर सकते हैं, क्यों? लेकिन वो तो बेचारा पशु है। अब उसके दोनों ओर इर्द गिर्द भंवरे आकर के इकट्ठे हो गए और गुंजार करने लग गए, बहुत तेज आवाज करने लगे। भंवरे की तो आरपीएम आपको मालूम ही कितना जबरदस्त होता है उसका, क्या मानो भंवरे की जो पंख फड़फड़ाने की रफ्तार है राउंड पर मिनट जिसको बोलते हैं, वो इतनी अधिक है, हो सकता है हेलीकॉप्टर का आविष्कार उसी से हुआ हो, भंवरे को देख करके हुआ हो, कि भंवरा जो है इतनी एक जगह खड़ा होकर के अपने पंखों से इतनी तेज रफ्तार करता है, गति प्रदान करता है कि वो एक ही जगह स्थिर जैसा दिखाई देता है। तो वो कह रहे ऐसे सैकड़ों भंवरे जो है वो हाथी के दोनों ओर इर्द गिर्द होकर के गुंजार कर रहे हैं। तो उससे क्या हो रहा है कि उस हाथी का क्रोध बढ़ रहा है। क्या भगा तो पा नहीं रहा, वो भगा नहीं पा रहा है। जैसे किसी चीज के से अपन निपटने में सक्षम ना हो तो अपने क्या बढ़ता है? मान बढ़ता है, लोभ बढ़ता है, हास्य बढ़ता है, क्या बढ़ता है? क्रोध बढ़ता है। माने जिस चीज को हम निपटारा करने में सक्षम ना हो, अपने को असमर्थ पा रहे हो और निपटारा करना बहुत जरूरी है, तो झुंझलाहट होती है। तो वो कह रहे हैं हाथी की वही पोजीशन हो रही है जो झुंझला रहा है बहुत ज्यादा। तो वो कह रहे हैं श्च्योतन माने झरता हुआ, मद माने वो मद की धार, मद माने जो है मद जल, उसको मद जल बोलते हैं। तो कह रहे वो मद जल की धार है, उससे आविल, आविल माने क्या हो गए हैं? मलिन हो गए हैं, उससे संपृक्त हो गए हैं, उस मदाविल से जो है युक्त हो गए हैं। क्या क्या हो गए हैं? बिलोल कपोल मूलम, बिलोल कपोल मूल। बिलोल का मतलब होता है चंचल। क्या बिलोल का मतलब क्या है? चंचल। हिंदी में जो शब्द चंचल है वही संस्कृत में बिलोल शब्द है, और कपोल बोलते गाल को। तो कह रहे कपोल मूल है, माने वही जो कपोल का जो मूल माने गाल का गंडस्थल, ऊपर जो भाई जहां से गालों का प्रारंभ हुआ है वो है गाल का मूल, कपोल मूल। तो वो क्या है? वो गंडस्थल है। जो महावत होता है वो हाथी के उसी गंडस्थल पर उस अंकुश से प्रहार करता है, जिससे हाथी जो है बिलबिला जाता है। वो सबसे कोमल हिस्सा है उसका। यहां तक कहा जाता है कि चींटी यदि वहां काट दे, लोग कहते हैं चींटी हाथी को नहीं मार सकती है, लेकिन कहले यदि कोई चींटी सूंड के रास्ते से पहुंच करके गंडस्थल में काट दे तो संभवतः हाथी का भी मरण हो जाता है। तो वो कह रहे इतना वो कोमल हिस्सा है, बहुत ही टेंडर पॉइंट है उसका, कि जिसमें से मद जलधार निरंतर बह रही है। तो श्च्योतन माने बहती हुई, मद जल से आविल माने युक्त हो गए हैं, विलोल माने चंचल, कपोल मूल है, चंचल गाल जिसके, क्या और क्या? मत्ता भ्रमद, एक विशेषण तो हो गया ऊपर। अब करें मत्ता माने बहुत उन्मत्त, क्या पगलाए हुए, उन्मत्त मतलब क्या है? पगलाए हुए, भ्रमद और घूमते हुए, क्या क्या भ्रमर नाद, बहुत ही उन्मत्त और भ्रमद माने घूमते हुए,
भ्रमर माने भंवरे, उनके नाद माने आवाज, गुंजार, नाद माने आवाज, गुंजार, उससे विवृद्ध कोपम, उसका क्रोध अत्यधिक बढ़ गया है। ये हाथी का विशेषण है, ये तीनों विशेषण हाथी के हैं। तो कह रहे हैं कि वो कैसा हाथी है। कि पहला विशेषण च्योतन माने झरती हुई, च्योतन माने झरती हुई मद आविल, झरती हुई मद जल धारा से, आविल माने युक्त होने से, विलोल माने अत्यंत चंचल हो गए। क्या भाई, यदि मद जल धार न बहे तो वो हाथी के गाल चंचल भी नहीं होंगे। वो मद जल धार वो गीली गीली उसे लग रही ना, तो उससे वो अपने गाल हिला रहा है बार बार। कौन? हाथी अपने दोनों गाल वो बहुत तेजी से हिला रहा है। तो कह रहे हैं च्योतन माने झरती हुई मद जल की धारा से, आविल, मदाविल लिखा ना, मदाविल, तो मद को अलग कर लो, आविल को अलग कर लो। तो कह रहे झरती हुई मद जल धारा से, आविल माने युक्त, विलोल माने चंचल, कपोल मूल है माने गंडस्थल, कि चंचल गालों के मूल स्वरूप जो गंडस्थल है, ऐसा हाथी। और कैसा हाथी? कि मत्ता भ्रमद, उन्मत्त और घूमते हुए, भ्रमद माने चारों ओर घूमते हुए, है राउंड शेप में घूम रहे हैं वो हाथी के, है चारों ओर घूम रहे हैं। तो कह रहे मत्ता भ्रमद कि चारों ओर घूमते हुए उन्मत्त, भ्रमर भंवरों के नाद माने आवाज से, विवृद्ध कोपम बढ़ गया है कोप जिसका, विवृद्ध माने बढ़ जाना, वृद्ध बोलते हैं, वृद्ध किसको बोलते हैं? जिसकी उम्र बढ़ गई हो वो वृद्ध। क्या? तो वृद्ध माने एक वयो वृद्ध होता है, ज्ञान वृद्ध होता है। क्या? जो ज्ञान में श्रेष्ठ हो वो ज्ञान वृद्ध, जो उम्र में ज्येष्ठ हो वो वयो वृद्ध। तो वृद्ध माने बढ़ा हुआ। तो कह रहे हैं बढ़ गया है कोप माने क्रोध जिसका, ऐसे ऐरावत, क्या? ऐरावत आभम। और एक विशेषण और दे दिया, तीसरा विशेषण, ऐरावत की आभा वाला, माने बल में भी ऐरावत के समान और देखने में भी ऐरावत के समान। क्या? ऐरावत की आभा वाला, क्या? ऐरावत की तरह, ऐरावतम, ऐरावत आभम माने ऐरावत हाथी की तरह। कौन? इभम, इव बोलते हैं हाथी को। क्या शब्द है? छोटा ई और भा, बस इसका नाम है हाथी। तो कह रहे ऐरावत आभम, आभम इधर निकाल लो तो एवं बचेगा फिर वहां पे। ऐरावत की तरह एवं माने हाथी को। और कैसा है वो हाथी? उद्धतम, अत्यंत उद्धत हो रहा है, इतना विकराल प्रचंड रूप बना करके आ रहा है कि जिसे देख करके ही आदमी के हार्ट फेल हो जाए। क्या? ऐसे एवं और उद्धतम, उद्धत माने अत्यंत उद्दंड, जो किसी के रोके नहीं रुके, उसका नाम है उद्धत। और आपतंतम, बिल्कुल सामने ही आ गया है, ऐसा भयंकर हाथी बिल्कुल सामने ही आ गया है। तो कह रहे आपतंतम दृष्टवा, ऐसे हाथी को देख करके, भवदाश्रिता नाम, भवत माने आपके, जो आश्रित हैं, शरणागत हैं, उनको भयम नो भवती, भय नहीं होता है। देखो हिंदी का नो, क्या संस्कृत का नो और इंग्लिश का नो सब एक ही है। वहां भी नो ही बोलते हैं, नो नो, और यहाँ भी नो ही लिखा है। क्या? और हिंदी में भी कोई लोग बोल सकते नो, मुझे नहीं चाहिए, ना पाइजे, ना पाइजे, क्यों? ये भी बोल सकता है कोई। तो कहने का ऐसा, ये कुछ भाषाओं में कुछ शब्द ऐसे हैं कि जो एक दूसरे में चले गए, अब वो कहाँ गए ये नहीं पता है। क्या? तो कह रहे हैं कि ऐसे भयंकर हाथी को आए हुए, आपतंतम माने समागत, जो सामने ही आ गया है। अब तो सामने ऐसा भयंकर हाथी आ जाए तो कौन ऐसा आदमी होगा, कौन सा ऐसा बलशाली व्यक्ति होगा जो व्यक्ति भय के मारे थर थर नहीं कांपेगा? कांपेगा कि नहीं कांपेगा? लेकिन यहाँ खास बात यह है कि जिसने आपका आश्रय लिया है, क्या भगवान महावीर के साथ तो ऐसी घटना घटी थी ना बचपन में, जो एक जो है पागल हाथी जो नगर में
है, रौरव मचाता हुआ रुद्र की तरह जो है, क्यों रौद्र रूप बना करके आ गया। उसे भगवान महावीर ने जो है देख करके, सामने देख करके वो अपने आप ही शांत हो गया। भगवान महावीर को देख के, जाने क्या उसके अंदर में कौन सा भाव आया ऐसा, वो अपने आप ही शांत हो गया। लेकिन भगवान महावीर उससे नहीं डरे। क्या माने, जिनके अंदर आत्म बल होता है वो किसी से नहीं डरते। आत्म बल माने आत्मा का बल। आत्म बल का मतलब नहीं है, तो लोग तो क्या समझते हैं कि पैसे का बल सुना आत्म बल। भैया इनके क्या है, पैसा बहुत है ना तो आत्म बल बहुत है इनके, है। किसी के रूप बहुत अच्छा है तो रूप का बल माने इनका आत्म बल बहुत है। अरे भाई, तो रूप का बल तो रूप बल होगा, धन का बल तो धन बल होगा। पूजा प्रतिष्ठा होगी संसार में, ज्यादा मान प्रतिष्ठा होगी तो वो मान प्रतिष्ठा का बल होगा। लोग उसके साथ बहुत जुड़े होंगे, लोग उसकी बहुत सेवा शुश्रूषा करते होंगे तो वो जन बल होगा। आत्म बल का मतलब सीधा सीधा आत्मा का बल होता है, और जिसने अपनी आत्मा को जान लिया उसी को आत्मा का बल होगा। जिसने अपनी आत्मा को नहीं जाना वो आत्मबली हो ही नहीं सकता है। महाबली हो सकता है लेकिन आत्मबली नहीं हो सकता। क्या लोक में हो सकता है कि ताकत में अधिक हो, लेकिन आत्मबली वही होगा जिसे आत्मा का ज्ञान होगा। तो वो कह रहे हैं कि जिसने परमात्मा आत्मा को जान लिया, आत्मा परमात्मा के स्वरूप को जान लिया है, उसको ऐसा भयंकर हाथी भी भय उत्पन्न नहीं करता है। अब इस छंद के ऊपर लिखा है उन्मत्त हस्ति भय भंजक। शब्द क्या दिया है हेडिंग में, आप देखिए जो पीडीएफ आपके सामने पड़ी है, ये इसमें क्या लिखा है, उन्मत्त। उन्मत्त माने बिल्कुल पागल, उसका नाम है उन्मत्त। हस्ती, हस्ती माने हाथी, तो कह रहे उन्मत्त हाथी के भय का भंजक। क्या उन्मत्त हाथी के भय को दूर करने वाला। अब इसमें से भय शब्द हटा दीजिए, हटा दो बस भय शब्द। अब इसको पढ़ो, उन्मत्त हस्ति भंजक माने जिन लोगों ने भक्तामर को क्या लौकिक कार्य की सिद्धि करने वाला माना है, वो लोग अंतरंग में यही मानते हैं कि भैया वो हाथी को नष्ट कर देगा, हाथी को दूर भगा देगा। कौन? ये वाला मंत्र, ये वाला छंद। जबकि कितना क्लियर लिखा है, उन्मत्त हस्ति भय भंजक, भय को दूर करने वाला है, हाथी को दूर करने वाला नहीं छंद। ये छंद पढ़ने से हाथी नहीं दूर भागेगा, लेकिन हाथी संबंधी भय दूर भागेगा। अच्छा बताओ, हमें हाथी को दूर भगाना है कि भय को दूर भगाना है? हम क्या चाहते हैं? क्या यदि हाथी चला भी जाए और कोई घिग्गी बांध के वहीं खड़ा रहे, हिले भी नहीं, इतना भयभीत हो कि हो सकता है उसके प्राण पखेरु उड़ जाए, तो बताओ हाथी तो भाग गया, लेकिन भय नहीं भागा। तो हमें भय भगाना ज्यादा जरूरी है, भय भगाने की हमें दरकार है कि हाथी को भगाने की दरकार? माने आचार्य देव ने ये छंद लिखा है वो हमारे चित्त में भय ना हो, ऐसे भयंकर भयंकर बाहर में पाप के उदय से परिस्थितियां निर्मापित हो जाएं, निर्मित हो जाएं, तो भी जो है हमारे चित्त में भय पैदा ना हो, ये विधि बताने के लिए वो छंद लिख रहे हैं, और हम कह रहे हैं हाथी को भगा देगा। ये क्यों? माने जिस काम से, जिस कारण से कोई महाकाम सिद्ध होना हो, और हम उस कारण को बिल्कुल छोटे से कार्य सिद्ध करने में लगा दें। जैसे कोई चिंतामणि पत्थर को कौवा उड़ाने में लगा दे, काय में लगा दे, कौवा बहुत आया, वो चिंतामणि फेंक के मारे इसको, किसकी? कौवा के, और कौवा उड़ जाए। लेकिन बताओ, मान ने कौवा उड़ा दी, कौवा उड़ा दी, लेकिन भैया तूने कौवा उड़ा दिए हैं, लेकिन फेंक के क्या चीज फेंक दी? चिंतामणि फेंक दी। माने जिस चिंतामणि रत्न से नाना प्रकार के लौकिक कार्य सिद्ध होने हो, उसको वो कौवा उड़ाने में लगा दे, तो बताओ ये बुद्धिहीनता कहलाएगी नहीं कहलाएगी? है तो कह रहे हैं जिस छंद को पढ़ने से हमारे चित्त का भय दूर हो जाए और वो हम हाथी को भगाने में लगाएं। और मान लो एक बात हो, यदि वो हाथी नहीं भागा, ऐसा भयंकर हाथी आ गया और वो नहीं भागा, तो बताओ फिर भगवान की इस बात पे विश्वास रहेगा कि विश्वास खंडित हो जाएगा? भाई साहब खंडित हो जाएगा। कर्तावाद में सबसे बड़ी समस्या ये है, हम भगवान को कर्ता मान लेते हैं, भगवान की स्तुति को कर्ता मान लेते हैं, और जब वो हमारा अभीष्ट जो अभीप्सित फलित नहीं होता है, वो पूर्ण नहीं होता है मनोरथ हमारा, तो हम सीधे सीधे भगवान पर ही लांछन लगा देते हैं, हे प्रभु तुम्हारी भक्ति से कोई फायदा नहीं है, हमने करके देख ली, अब आगे से तुम्हारे दरवाजे आएंगे नहीं। हम तो आचार्य कहते तुम जाओ, तुम जैसों की जरूरत भी नहीं है। माने जो ऐसे कर्तावादी हैं, जो वीतरागी को भी कर्ता मानने से
गुरेज और परहेज नहीं करते हैं, ऐसे लोगों की कतई कोई जरूरत नहीं है वीतरागी के दरबार में। कम लोग हों क्या, कम लोग हों, लेकिन कम से कम वीतरागता के आराधक तो हों, वीतरागता के पोषक तो हों। एक बात बताइए, ज्यादा लोग मंदिर में दर्शन करने जाएंगे तो भगवान की सेहत में कुछ इजाफा होगा कि नहीं होगा? और कम लोग जाएंगे तो दूबरे हो जाएंगे भगवान थोड़े से। यदि कम लोग दर्शन करने जाएं तो भगवान को कुछ थोड़ी तकलीफ होगी, और ज्यादा लोग जाएं तो कुछ विशेष आनंद आए, आज इतने भगत आए बताओ क्या? ऐसा कुछ नहीं। वीतरागियों को किसी के आने जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो कर्तावादी जो है वो अपनी मिथ्या मान्यता से स्वयं ही दुखी होता है। भगवान ने कभी इस बात का दम्भ नहीं भरा, कभी इस बात की घोषणा नहीं की कि तुम मेरी शरण में आ जाओगे तो तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। भगवान ने तो ये बताया कि तुम्हारे पुण्य का उदय आएगा तो दुख दूर हो जाएंगे, और पाप का उदय आएगा तो दुख दूर नहीं होंगे, चाहे हमारी शरण में ही पड़े रहना। उन्होंने तो पुण्य पाप का सीधा सीधा हिसाब किताब समझा दिया कि तुमने जो पुण्य पाप कर्म बांधे हैं अपने भावों के निमित्त से, वही तुम्हारे उदय में आएंगे। हमारी शरण लियो या न लियो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बस इतना जरूर है कि हमारी शरण में आ जाओगे और तत्व को समझोगे, है वस्तु स्वभाव को समझोगे तो भय निकल जाएगा। तो हमारा उद्देश्य भय का निकलना होना चाहिए, ना कि हाथी का भगाना। इसमें लिखा भी है, उन्मत्त हस्ती भय भंजक। उन्मत्त माने पागल हाथी के भय को, भंजक माने दूर करने वाला, भंजन करने वाला। देखिए श्लोकार्थ में क्या कह रहे हैं, हे नाथ झरते हुए मद से, मद झर रहा है जिसका कपोलों का मूल भाग, कपोल माने गाल, तो कह रहे हैं झरते हुए मद से जिसका कपोलों का मूल भाग माने गंडस्थल मलिन तथा चंचल हो रहा है। कैसा हो रहा है? मलिन हो रहा है और चंचल हो रहा है। और उस पर मानो उस हाथी पर, उस गंडस्थल पर उन्मत्त होकर भ्रमण करते हुए भौरे अपने शब्दों से जिसका क्रोध बढ़ा रहे हैं। उसको इतनी झुंझलाहट हो रही है कि उसके बस में हो तो उन सारे भौरों का समूल नाश कर दे। वो जितना अंदर में झुंझलाया हुआ हाथी है क्या, तो कह रहे हैं भ्रमण करते हुए भौरे अपने शब्दों से जिसका क्रोध बढ़ा रहे हैं, ऐसे ऐरावत हाथी के समान आकार वाली। अब ऐरावत हाथी कितना विशाल आकार का है, तो कह रहे उसी के समान आकार वाले है। और कैसा हाथी है? उद्धत अर्थात अंकुश से भी बस में ना आने वाली, अंकुश का प्रहार भी जिसको बस में करने में समर्थ ना हो सका हो क्या, ऐसे अंकुश से भी बस में ना आने वाले हाथी को देख कर भी कोई नहीं देखे तो कहने नहीं, सब जो नहीं देखेगा उसको भय नहीं होगा। नहीं, वो अंधा नहीं है, वो जिसके सामने हाथी चला आया है वो बड़ी बड़ी आंखों वाला है, उसे सब दिखाई देता है। तो वो कह रहे हैं वो देख करके भी, ऐसे हाथी को देख करके भी आपके आश्रय में रहने वाले, जो माने जो आपकी शरण ले लेते हैं, एकमात्र जिनेंद्र देव ही आराध्य हैं, उपास्य हैं, और जगत में कोई शरण है अन्यथा मम नास्ति शरणम, मेरे लिए कोई शरण नहीं है, ऐसा भाव लेकर के है आपकी शरण में जो आ गए हैं। तो कह रहे हैं कि आपके आश्रय में रहने वाले पुरुष उससे भयभीत नहीं होते। क्यों? क्योंकि वो ये जानते हैं कि भगवान ने बताया प्रत्येक आत्मा अजर अमर है। अब जैसे टोडरमल जी को हाथी के पैर तले है रौंद रौंद करके मरवा दिया गया, तो क्या उनको भय हुआ? नहीं हुआ। बल्कि तो वो उससे कह रहे थे, किससे? हाथी से। वो हाथी उनके ऊपर पैर नहीं रख रहा था और उसके गंडक स्थल पर महावत बार बार अंकुश को चुभो रहा था, अंकुश चुभा रहा था उस पर, और जिससे उसको भयंकर पीड़ा हो रही थी। किसको? हाथी को। लेकिन हाथी आंखों से अश्रु की धारा बहाता हुआ भी, आंखों से अश्रु की धारा बहाता हुआ भी टोडरमल जी के ऊपर पैर रखने तैयार नहीं था। बताओ, जिसको हम अबोध कहते हैं, नादान कहते हैं, अनजान कहते हैं, उसके अंदर में इतनी अकल थी कि ये व्यक्ति जो है कोई महापुरुष है क्या, जिसको मेरे निमित्त से मरवाया जा रहा है।
इतनी अकल तो उसके पास भी थी, हाथी के पास भी। तो वो कह रहे इतना होने पर भी, इतना कष्ट सहने के पर भी वो पैर नहीं रखा। टोडरमल जी ने कहा कि हे मित्र, मेरी आयु कर्म का क्षय होने का नंबर आ गया है, और मौत तो किसी ना किसी निमित्त से होनी ही होनी है, उसका निमित्त भी तय है। जैसे अंतरंग निमित्त आयु कर्म का क्षय है, उसी तरह बहिरंग निमित्त भी कोई ना कोई बनेगा ही बनेगा। क्या, जैसे मान लो कोई व्यक्ति बैठे बैठे मर गया, बैठे बैठे उसका देहांत हो गया, तो उसमें अंतरंग निमित्त बहिरंग निमित्त कैसे घटाओगे? अंतरंग निमित्त तो आयु कर्म का क्षय, और बहिरंग निमित्त, हाँ अजय जी क्या है बताइए बहिरंग निमित्त उसमें? अजय जी, अजय जी भाई, मैं एक आपके सामने एक उदाहरण पेश कर रहा हूँ कि एक व्यक्ति बैठे बैठे मर जाता है, तो उसमें अंतरंग निमित्त तो बहिरंग निमित्त आपको घटाने हैं। अंतरंग निमित्त बता दिया मैंने, आयु कर्म का क्षय, और बहिरंग निमित्त क्या होगा? अनम्यूट करो अजय जी को। हाँ अजय जी बोलो, अनम्यूट हो गए आप। नहीं, बहिरंग बहिरंग निमित्ताने देखो जी ये एक बात शरीर बता, में शरीर छोड़ दिया, शरीर छोड़ दिया उनने, है ना? अंतरंग निमित्त आयु कर्म का क्षय, हाँ कौन है? कल्याण जी बता रहे हैं, बताइए कल्याण जी। वही बताना चाह रही थी पंडित जी, शरीर जो छोड़ते हैं हम, शरीर को जो कुछ व्याधि होती है या जिस कारण शरीर का मतलब छोड़ देता है, देह छोड़ देता है आत्मा, तो वो बहिरंग हो गया। हाँ ऐसे जैसे हार्ट अटैक व्याधि है, हाँ हाँ हार्ट हाँ अटैक हो गया, और हार्ट अटैक हो गया बहिरंग निमित्त, वो और वो हो गया बहिरंग बहिरंग। और आयु कर्म का क्षय हो गया अंतरंग निमित्त। तो टोडरमल जी ने उससे कहा कि मेरा अंतरंग निमित्त तो बहिरंग निमित्त है, कोई ना कोई तो बनना ही बनना है, तुम मेरे लिए क्यों कष्ट सहन कर रहे हो? क्या? तो इस तरह से जो है वो कह रहे हैं टोडरमल जी को रत्ती पर भी भय नहीं हुआ। ऐसा विकराल हाथी उनके ऊपर पैर पाड़ने जा रहा है, पैर रखने जा रहा है, तो भी उनको भय नहीं हुआ, क्योंकि वे आत्मज्ञानी जीव थे। कौन थे? आत्मज्ञानी थे। उन्हें पता था कि शरीर का मरण होता है, आत्मा का मरण नहीं होता, किसी प्रकार से भी आत्मा का मरण संभव नहीं है। इस और चूंकि मैं आत्मा हूं, शरीर नहीं हूं, इसलिए मुझे व्यर्थ ही भय करने से क्या फायदा है। सातों प्रकार के भय नहीं होते हैं। तो कह रहे हैं कि वैसे हाथी को देखकर भी आपके आश्रय में रहने वाले पुरुष उससे भयभीत नहीं होते, अर्थात आपके शरणागत को मदोन्मत्त गजों से भी कोई भय नहीं होता है। माने वो भी निर्भय रहता है, जो आपकी शरण ले लेता है उसको किसी प्रकार का कोई भय नहीं होता। ठीक है जी, इसमें कोई और समस्या हो तो बताओ, पूछो आपको कोई। हाँ मैं पूछूं अब? हाँ बताइए कल्याणी जी, बताइए इसका अर्थ बताइए। शोतन्मदाविलविलोलकपोलमूल मत्तभ्रमरनाद विवृद्ध कोपम् ऐरावताभमिभमुद्धतमापतन्तम् दृष्ट्वा भयं भवति नु भवदाश्रितानाम्। हे नाथ, आपके आश्रित जनों को झरते हुए मद जल से मलिन और चंचल गंडस्थल पर मस्ती में घूमते हुए भौरों की गुंजार से जिसका क्रोध बढ़ गया है, ऐसे ऐरावत के सामने आते हुए भी, ऐसे ऐरावत की तरह हाथी को सामने आते हुए भी डर नहीं लगता है। देखकर, हाथी को देखकर भी डर नहीं लगता है। आपके आश्रित लोगों को दृष्टवा माने देखकर। देखकर, ठीक ठीक, मैंने ऐसा हाँ भयंकर हाँ, हाथी भी आ जाए तो आपको सामने देख करके उसको डर नहीं तो भी लगता, डर नहीं लगता है। क्योंकि उन्होंने आपका नहीं आश्रय लगता है। ले लिया, क्योंकि उनने आपका आश्रय ले लिया है। जिनने आपका आश्रय ले लिया हो उसे किसी का डर नहीं लगता है। ठीक है जी, है
कविता जी, हाँ बताइए। जय जयंत पंडित जी। हाँ जय जैन जी। इसमें आचार्य मानतुंगाचार्य जी कहते हैं कि हे नाथ, झरती हुई मध्य जल की धारा से युक्त चंचल मलिन हो रहा है गंडस्थल या कपोलों का मूल भाग, ऐसा, और उस पर उन्मत्त होकर भ्रमण करते हुए भौरों की आवाज से क्रोध बढ़ रहा है, जिसका ऐसा हाथी जो अंकुश से भी वश में नहीं आता है और जो ऐरावत के हाथी के समान आकार वाला है, ऐसे मदोन्मत्त हाथी को सामने आते हुए देखकर भी आपके आश्रम में रहने वाले अर्थात आपके जो शरणागत है उनको कोई भय नहीं होता है। ऐसा उन्मत्त हस्ती भय भंजक यह श्लोक है। पहला वर्ड कैसे प्रोनाउंस करेंगे? श्योतन, 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 आधा सा भी ना, मदाविल, आधा सा भी है। श्योतन, श्योतन मदाविल विलोल कपोल मूल मत्त भ्रमद भ्रमरनाद विवरद कोपम ऐरावताभ मिभमुदित मापतंतम दृष्ट्वा भयं भवति नो भव दाश्रितानाम। बहुत बढ़िया, अर्थ बहुत अच्छा आपने बताया। अब जो अपन 39 छंद की चर्चा अपन कल करेंगे। जय।